अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। ए डाइम का मतलब यहाँ पे एक डॉलर का सबसे लास्ट जो छोटा सा जो हिस्सा होता है, मतलब एक छोटी सी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे 5-10 पैसे अपनी करेंसी में अगर हम लेके चले तो कहता कुछ पैसे कुछ रुपए ही कीमत है उस बॉल की, जो कि वर्थलेस है, इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में आफ्टर लूजिंग हिज बॉल द बॉय इज़ एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जीवन में जैसे ही कोई चीज़ गुम होती है और उस चीज़ का एहसास हमें फर्स्ट टाइम होता है, दैट मीन्स हमने जो है व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर लाइफ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर लाइफ। जीवन में जिम्मेदारियों का क्या महत्व है, कहीं ना कहीं ये पहला लेसन जो है हम अपने जीवन का सीख रहे होते हैं स्टेज पे, जैसे ही हमें एहसास होना शुरू होता है कि कोई चीज़ हमारी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद की थी और वो अब हमसे छूट गई है, हमसे गुम हो गई, हमसे दूर चली गई है और हम उसको दोबारा से पाने की जिद पे अड़े हुए हैं। अगर ऐसे हालात हैं, दैट मीन्स वहाँ से हमने अपने जीवन में जिम्मेदारियों को समझना, सीखना और महसूस करना शुरू कर दिया। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी ऐसी दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हैं, जिनके ऊपर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एक प्रकार से जिनकी ऑनरशिप हम रखते हैं, ऐसी में चीज़ों का आना जाना लगा रहेगा। और जब पहली बार हमें किसी चीज़ को खोने के बाद ये एहसास होता है कि वो चीज़ आपकी बहुत नियरेस्ट थी और डियरेस्ट थी, और उसको किस तरह से हम जो अपने माइंड में एक प्रकार से समझा के तैयार होके मेंटली प्रिपेयर होके आगे बढ़ना सीख जाते हैं, दैट मीन्स वो हमारे जीवन का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिम्मेदारी को महसूस करने का। पीपल विल टेक बॉल्स, कहता है ऐसे तो दुनिया में लगा रहेगा, लोग बॉल जो है खरीदते रहेंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो बॉल्स हैं वो हमेशा गुम होती रहेंगी। मतलब चीज़ों का आना जाना जीवन में, लाइफ में बना रहता है, एक आती है दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है तीसरी चली जाती है, यानी एक के बाद एक आ रही है और जा रही है, वो परमानेंटली हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकती। इवन वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका भी धरती पे आना जाना लगा रहता है। मान लो कोई भी एक नियरेस्ट वन या डियरेस्ट वन हमसे छोड़ के चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ का जो एक प्रकार से जो शौक हमें लगा है, उस शौक में ही डूबे नहीं रहना है हमें, उससे हमें उबरना है और लाइफ में फिर से आगे बढ़ना है, और इस बात को समझना है कि नथिंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट और परमानेंट इन दिस लाइफ, यानी लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड। एक प्रकार से ट्रांसाइंट है यहाँ पे हर चीज़ जो कि फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, तो वो मिलेगी भी और वो गुम भी हो जाएगी, हमसे दूर भी हो जाएगी। इन दोनों ही चीज़ों के लिए वी मस्ट बी फुली मेंटली प्रिपेयर्ड इन एडवांस। कहता जीवन में लोग बॉल खरीदते रहेंगे, वो खोती रहेंगी, और इस तरह से ये तो एक सिलसिला है जो कॉन्टिन्यूसली जो है चलता रहेगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन किसी को भी जो चली जाती है, जो उसकी अपनी जाती है, वो उसको दोबारा नहीं मिलती है। मतलब जीवन में जो चीज़ चली गई, जो खुशियाँ हमने छोड़ के चली गई, जो मेंबर हमें छोड़ के चला गया, कोई चीज़ फुली डैमेज हो गई, टूट गई या फिर किसी तरह से हमसे अलग हो गई, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हमें वापस मिलेगी। तो उसके वापस मिलने को लेके लगातार मन में दुखी रहना, डूबे रहना उन्हीं विचारों में, ये एक प्रकार से टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये एक प्रकार से किसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई समझदारी वाली बात है, यानी सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात इसको हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मैन कहना चाहता है कि फैक्ट को हमें जो है एक्सेप्ट करना है और फिर उसको झेलना भी सीखना है, उसको बर्दाश्त करना भी सीखना है, और ऐसे में जीवन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना भी हमें सीखना है, उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन करते हुए और ठीक उस खोई हुई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, इस सच्चाई को मानते हुए कि अब वो चली गई है, वो दोबारा नहीं आने वाली। हाँ, उसकी एब्सेंस में कौन सी चीज़ जो है उसकी जगह ले सकती है या उससे भी बेटर रिज़ल्ट या कंपनी जो है हमें दे सकती है। वो कहता है मनी इज़ एक्सटर्नल, कहता है जो पैसा वो एक एक्सटर्नल चीज़ है, फिजिकल थिंग है, वो बाहरी मतलब एक भौतिक है, शॉर्ट लिव्ड है। ही इज़ लर्निंग, ऐसा वो सीख रहा है। यानी छोटा लड़का भी अभी वो बड़ा हुआ है, बचपन उसका भी बीता है, जैसे वो बड़ा हुआ है तो चीज़ों को अपना समझना और पराया समझना जो उसने महसूस करना भी शुरू किया। कहता पैसा तो आनी जानी चीज़ है, जबकि ये सारी बातें वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डिसेपरेट आइज़, हालांकि आंखों में बहुत सारा निराशा जो छिपी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस निराशा के पीछे जो है ही इज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग
द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट ऑल द फिजिकल थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ आर ट्रांसाइंट। यानी जितनी भी भौतिक चीज़ें, सुख सुविधा, आराम के लिए हमने अपने जीवन में पाई हैं या मिली हैं, उन सब चीज़ों को एक दिन हमें छोड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बजाय उनको खोने के दुख के साथ ज़िंदगी में जीना ही हम छोड़ दें। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ए काइंड ऑफ साइंस जिसमें हम किसी नुकसान को समझना सीखना शुरू करते हैं कि हमारा नुकसान हो गया और चीज़ को हम अपने दिमाग पे लेना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह की साइंस को एपिस्टेमोलॉजी नाम दिया जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, तो ऐसे में हमें कैसे दोबारा से उठना है, कैसे ठोकर खा के हमें संभलना है, कैसे उस लॉस की सिचुएशन से हमें बाहर आना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये समझना है कि हर एक इंसान को ज़िंदगी जो है ये सब सिखा देती, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और जितना जल्दी हम उस चीज़ को सीख जाते हैं उतना जल्दी ही जो है हम अपने जीवन की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो मंजिल जो हम पाना चाहते हैं, वो बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम पा लेते हैं। तो यहाँ पे जॉन बेरीमैन कहना चाहता है कि जो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, वी मस्ट बी रेडी टू understand them, we must be ready to accept them in the shortest possible और span of time। कहते कम से कम समय में अगर हम उनको समझना, उनको जानना, उनको सहन करना सीख जाते हैं, तो समझ लो कि ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहते हैं जितना जल्दी हम ये सीख जाते हैं उतने ही समझ लो हम बड़े हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, हम दुनियादारी से ऊपर उठ जाते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कहता बहुत सारे तो जान भी चुके होते हैं, दैट मीन्स दे हैव फुली ग्रोन अप, जिनको पता है, दैट मीन जो अब पूरे बड़े हो चुके हैं, अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, अब उनको समझ है क्या गलत है क्या सही है, और जो अभी नहीं समझ पाए हैं वो उस दौर से गुजर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम जॉन बेरीमैन वांट्स टू मेक इट क्लियर फॉर अस दैट वी मस्ट बी रेडी टू मेक a direct compromise to all these things that are the part of our physical world that we have in our surrounding। कहता है जिस भी भौतिक दुनिया में हम रह रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को हमने अपना या पराया माना है, तो उनको लेके हमें सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि वो परमानेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम हमें उनके बिना जीना या चलना या रहना जो है वो पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें टाइम की वेस्टेज नहीं करनी है और अगले ही मोमेंट उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करके लाइफ में अगला स्टेप जो है वो ले लेना है विद द सेम कॉन्फिडेंस, विद द सेम लॉट ऑफ हैप्पीनेस, उतनी खुशियों के साथ और उतने ही आत्मविश्वास के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।